सोचो कि आपकी आंखों के सामने 440 करोड़ रुपयों की चोरी हो रही हो और चोर आपसे कहें कि चाहो तो तुम भी थोड़ा सा चुरा सकते हो, तो क्या आप चोरी करोगे? आज एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिसकी एंडिंग देखकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम गोलू को देखते हैं, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, लेकिन कोई मर्डर मिस्ट्री केस सॉल्व नहीं करता। उसका काम बस छोटे मोटे केसेस को सुलझाना है, जैसे किसी शक करने वाले पति के लिए उसकी पत्नी पर नजर रखना, या फिर माँ बाप के कहने पर उनके बच्चों की जासूसी करना कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। लेकिन अपने काम में गोलू बहुत शातिरा है। वो सिर्फ अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन नहीं निकालता, बल्कि उसके साथ साथ अपने क्लाइंट्स की भी जासूसी कर लेता है। गोलू की अपनी एक टीम भी है जो इन कामों में उसकी मदद करती है। गोलू के पापा एक छोटा सा होटल भी चलाते हैं जो घाटे में चल रहा है, तो उन्होंने एक लोकल गुंडे से पैसे भी उधार लिए थे। और एक दिन जब गोलू अपने पापा के होटल जाता है तो वहाँ एक लड़की राधा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खा रही थी। गोलू बस उसे देखते ही रह जाता है। पहली नजर में ही उसे राधा से प्यार हो जाता है, लेकिन राधा के सामने फिलहाल वो कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन गोलू पुलिस डिपार्टमेंट में अपने एक फ्रेंड से मिलने जाता है। फिर उसका फ्रेंड उसे लेकर भूमि नाम की एक महिला के पास जाता है। भूमि एक सोशल वर्कर है, अनाथ बच्चों के लिए एक एनजीओ चलाती है। सड़क पर अगर कोई अनाथ बच्चा दिख जाए तो भूमि उसे अपने एनजीओ में लेकर स्कूल में एडमिशन करवा देती है। उसका एनजीओ ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखता था और इसी वजह से कई सारे बड़े बड़े लोग भूमि के एनजीओ को फंड्स भी देते हैं। लेकिन एनजीओ भूमि के असली चेहरे पर एक मास्क के जैसा है। भूमि की असली सच्चाई कुछ और है। अभी आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल भूमि गोलू को एक मॉल ऑनर दिनेश के बारे में बताती है। दरअसल दिनेश ने अपनी जमीन बेचने के लिए भूमि के साथ डील की थी। भूमि ने उसे एडवांस भी दे दिया था, लेकिन जो डील फाइनल हुई थी, अब दिनेश उससे ज्यादा पैसे मांग रहा था। भूमि को उस जमीन पर अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाना है, लेकिन दिनेश अब जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। भूमि कहती है कि तुम हमें दिनेश के खिलाफ कुछ ऐसा सॉलिड प्रूफ ला कर दो जिससे कि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। गोलू भी इस काम के लिए मान जाता है। भूमि उसे एडवांस भी देती है और गोलू अपने साथियों के साथ मिलकर काम पर लग जाता है। पता चलता है कि दिनेश ने अपने घर को ही एक मिनी जू बनाकर रखा है और यहाँ इंडिया में बैन हो चुके जानवरों को पालता है, उनकी तस्करी करता है। गोलू उसके खिलाफ जरूरत से भी ज्यादा सबूत इकट्ठा कर लेता है और सब कुछ भूमि के सबसे खास आदमी बैटरी को दे देता है। काम पूरा हो चुका था तो गोलू को पूरी पेमेंट भी मिल जाती है। गोलू वापस अपने पापा के होटल में आता है तो राधा होटल में बैठकर खाना खा रही थी। दोनों की निगाहें टकराती हैं और प्यार हो जाता है। गोलू उसे अपना नंबर देता है, कहता है कि घर पर खाना मंगवाना हो तो इस नंबर पर कॉल कर देना। राधा भी इससे इम्प्रेस हो चुकी थी और अब दोनों फोन पर चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन गोलू राधा को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाता है। दोनों का इरादा रोमांस करने का था, लेकिन कुछ करने से पहले गोलू राधा से कहता है कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। वो फोन पर राधा को अपनी 6 साल की बेटी की फोटो दिखाता है, बताता है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, उसकी एक बेटी भी है। राधा ये सुनकर रोने लगती है। गोलू ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर राधा बताती है कि वो भी शादीशुदा है, बस अपने हस्बैंड से खुश नहीं है। वो भी बस गोलू के साथ रोमांस करने के इरादे से आई थी। लेकिन एक दूसरे की सच्चाई जानने के बाद दोनों का मूड ऑफ हो जाता है और दोनों वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन गोलू अपनी बेटी के साथ सुपरमार्केट में घूमने जाता है। ये स्टोर भी भूमि का था, तो उसकी मुलाकात बैटरी से हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे गोलू बैटरी के बारे में कुछ तो जानता है, इसलिए जब गोलू की बेटी उससे बात करने के लिए जाती है तो गोलू डर जाता है, उसे बैटरी से दूर कर देता है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर ससुर जी के घर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी भी रहती थी। दोनों का डिवोर्स हो चुका था, लेकिन गोलू के ससुर जी चाहते थे कि दोनों फिर से एक हो जाएं। वो गोलू को अंदर जाकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन गोलू दरवाजे से ही वापस चला जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी भूमि के पास आता है। उसे पैसों की जरूरत थी, तो भूमि को पैसों के बदले अपनी बेटी को बेच देता है। और इसी के साथ हमें भूमि की सच्चाई भी पता चल जाती है कि भूमि असल में कोई सोशल वर्कर नहीं है। एनजीओ की आड़ में वो लड़कियों से धंधा करवाती है और फिर उन लड़कियों का इस्तेमाल करके अमीरों का अश्लील वीडियो भी बनवा लेती है, जिसके बाद वही वीडियो दिखाकर अमीरों को ब्लैकमेल भी करती है। कई सारे बड़े बड़े नेता उससे डरते थे और उन नेताओं में एक था एमएलए मणिवन्नन। उसने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी और इस बार पूरे स्टेट में इलेक्शन लड़ने वाला था। भूमि और एमएलए मणिवन्नन के बीच में एक डील हुई थी।
कि एमएलए के पास जो ब्लैक मनी है भूमि उसे संभाल कर बिना किसी को पता चले पूरे स्टेट में वोटर्स को बंटवा देगी, सारे वोट खरीद कर मणिवन्नन की पार्टी को इलेक्शन जितवाएगी और बदले में मणिवन्नन उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मिटाकर उसे एक नई आइडेंटिटी देगा ताकि भूमि सब कुछ छोड़कर विदेश में सेटल हो चुके। वो भूमि को उसका नया पासपोर्ट दे देता है, कहता है कि बाकी का काम इलेक्शन जीतने के बाद ही पूरा हो पाएगा। भूमि को भी सारे पैसे मिल चुके थे, बस उसे पूरे राज्य में बांटना ही बाकी था। इधर शाम को गोलू अपने पापा के पास होटल में था, तभी उसे राधा का कॉल आता है। वो बताती है कि वो घर पर अकेली है। गोलू तुरंत राधा के घर पहुंच जाता है। दोनों पहली बार ड्राइव करने ही वाले थे कि तभी राधा पूछती है, हेलमेट लाए हो? सुनकर गोलू खामोश हो जाता है। वो हेलमेट भूल गया था। तुरंत हेलमेट लेने के लिए मार्केट जाता है, लेकिन सब कुछ बंद हो चुका था। सिर्फ भूमि स्टोर अभी भी खुला था। सिक्योरिटी गार्ड उसे बंद करने ही वाला था कि गोलू कहता है कि मुझे बस 2 मिनट का काम है और दौड़ते हुए अंदर घुस जाता है। देखता है कि सामने मास्क लगाए हुए एक आदमी उसके ऊपर बंदूक तान कर खड़ा है। गोलू के होश उड़ जाते हैं। तब पता चलता है कि स्टोर में चोरी हो रही है। चोर उसे भी बाकी कस्टमर्स के साथ बंधक बना लेते हैं। बंधकों के बीच में खड़ा होकर गोलू अपनी किस्मत को कोसता है कि ये कहाँ आकर फंस गया यार। अच्छी भली लड़की मिलने वाली थी, लेकिन अब वो भी नहीं मिलेगी। इधर अंदर 8 चोर बंधकों पर नजर रखे हुए थे। बाहर उनके साथ ही 1 नहीं 2 नहीं पूरे 440 करोड़ रुपए कैश चुरा लेते हैं। असल में ये एमएलए की वही ब्लैक मनी थी जो भूमि पूरे स्टेट में बांटने वाली थी। चोरों का काम खत्म हो चुका था तो एक चोर बंधकों से कहता है कि हमने यहाँ का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया है, कैमरा भी बंद है, तो जो चाहो चुरा सकते हो, क्योंकि वैसे भी सारा इल्जाम हम पर आने वाला है। बस फिर क्या था, पूरी स्टोर में भगदड़ मच जाती है। जिसे जो भी मिलता है वो सब चुरा लेता है, लेकिन बेचारा गोलू वो बस एक हेलमेट लेता है और वापस राधा के घर पहुंच जाता है। और इस बार दोनों जैसे ही गले लगते हैं, ड्राइव करने की तैयारी करते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों डर जाते हैं। राधा का पति घर वापस आ चुका था। वो गोलू को दरवाजे के पीछे छुपा देती है, फिर दरवाजा खोलती है। राधा का पति अंदर आता है, बैग रखता है और वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है। राधा गोलू को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी गोलू की नजर उस आदमी के बैग पर पड़ती है जिसमें वही मास्क रखा हुआ था जो स्टोर में चोरों ने पहना था। गोलू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो समझ जाता है कि चोरों में से एक आदमी राधा का पति भी था और बैग में उसके हिस्से के सारे पैसे हैं। तभी राधा का पति भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो गोलू को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जो स्टोर में हेलमेट लेने के लिए आया था। एक ही पल में वो सब कुछ समझ जाता है, अपनी बंदूक उठाता है और सीधी राधा को गोली मार देता है। गोलू को भी गोली मारने वाला ही था कि तभी राधा के खून में उसका पैर फिसल जाता है। गिरने से उसके सर पर चोट लगती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब इतना अचानक हुआ था कि गोलू सन्न रह जाता है। उसके सामने 2 लाशें पड़ी हुई थी। गोलू खुद को संभालता है और पैसों से भरा बैग और वो मास्क लेकर वहां से चला जाता है। इधर भूमि को पता चलता है कि उसके स्टोर के पैसे चोरी हो गए हैं। स्टोर में चेक कर दिए तो उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने पक्की प्लानिंग करके उसके पैसे चुराए हैं। वो तुरंत अपने सारे आदमियों को पैसे ढूंढने के लिए काम पर लगा देती है। प्रॉब्लम ये थी कि वो सारी ब्लैक मनी थी, तो ऑफिशियली उन पैसों को ढूंढ पाना नामुमकिन था। इसलिए अगले दिन वो फिर से गोलू को बुलाती है। गोलू अपने पुलिस वाले फ्रेंड के साथ भूमि के पास जाता है। तब भूमि उसे सब कुछ बताती है कि मेरे सुपरमार्केट में एक चोरी हुई है। चोर बिना कोई सबूत छोड़े सारे पैसे उड़ा ले गए और अगर तुम उन पैसों को वापस लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें 1 करोड़ दूंगे। गोलू सोच में पड़ जाता है, कहता है कि इतनी मोटी फीस दे रही हो तो रकम भी बड़ी होगी। तब भूमि उसे बताती है कि 440 करोड़ चोरी हुए हैं, लेकिन वो सारे पैसे मेरे नहीं एमएलए मणिवन्नन के हैं और इसलिए मुझे वो सारे पैसे जल्दी से जल्दी चाहिए। गोलू उसका काम करने के लिए मान जाता है, लेकिन बदले में वो और पैसे मांगता है तो भूमि मना कर देती है, कहती है कि मेरे पास पैसे ढूंढने के कई और तरीके भी हैं। जिसके बाद गोलू चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन गोलू पैसों का लालची था। वो भूमि के साथ डील करने के लिए एक प्लान बनाता है। अपनी टीम को भूमि के बारे में पता करने के लिए कहता है। उसका प्लान था कि भूमि के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उसे ब्लैकमेल करूंगा और फिर उसके साथ डील करके उसके पैसे ढूंढूंगा और उसमें से भी हिस्सा लूंगा। गोलू सोचने लगता है कि उसने स्टोर में 8 चोरों को देखा था, लेकिन सिर्फ 8 चोर मिलकर 440 करोड़ नहीं चुरा सकते। वो अपने पास रखे हुए पैसों
पैसों का हिसाब करता है और इस तरह से उसे समझ में आ जाता है कि 66 लोगों ने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया था। गोलू के साथी भूमि के बारे में पता करना शुरू कर देते हैं और भूमि की सच्चाई जानकर गोलू भी शॉक्ड हो जाता है। दरअसल भूमि का असली नाम था वरप्रभलाक्षी। वो अपने भाई के मर्डर के इल्जाम में जेल में थी। जेल में ही उसने पढ़ाई की और डिग्रियां हासिल की। उस समय एमएलए मणिवन्नन पर भी एक रियल एस्टेट स्कैम का केस चल रहा था। वो अरेस्ट भी हो सकता था, लेकिन भूमि को पता चला कि एमएलए जेल में उन कैदियों से मिलने के लिए आने वाला है जिन्होंने जेल में रहकर डिग्री हासिल की है। तब भूमि जेल से बाहर निकलने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो जेल में ही अपने एक साथी कैदी से एमएलए को चाकू मारने के लिए कहती है और फिर दिखावा करती है कि एमएलए को मारने के लिए उन्हें रूलिंग पार्टी वालों ने हायर किया था। मामला ज्यादा न बढ़े इसलिए रूलिंग पार्टी वाले एमएलए का अरेस्ट रुकवा देते हैं। तब एमएलए को भी भूमि की काबिलियत का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से एमएलए ने ही भूमि का केस लड़ा, उसे बाहर निकलवाया और वरप्रभलाक्षी से भूमि बनाकर उसे सेटल भी करवाया था। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे के क्राइम पार्टनर्स हैं। अब भूमि की सारी सच्चाई जानने के बाद गोलू उससे मिलने के लिए जाता है। वो भूमि को ब्लैकमेल करता है, कहता है कि वरप्रभलाक्षी से भूमि तक अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम डरो मत, मुझे 20 करोड़ दे देना, बदले में मैं तुम्हारे वो पैसे भी ढूंढ निकालूंगा। गोलू पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वापस जाने लगता है कि तभी भूमि कहती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ मेरे पास है। और अब वो गोलू को ब्लैकमेल करती है कि इस बार तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो अगली बार तुम इसे ढूंढ भी नहीं पाओगे। गोलू अपनी बेटी को लेकर चला जाता है, लेकिन अब वो समझ चुका था कि उसे हर हाल में भूमि के पैसों को ढूंढना ही होगा। गोलू घर आता है तो बाहर उसके पापा शराब पीकर पड़े हुए थे। गोलू उन्हें उठाता है। वो बताते हैं कि उन्होंने जिस गुंडे से पैसे उधार लिए थे उसने होटल पर आकर उन्हें खूब गालियां दी है क्योंकि वो पैसे चुका नहीं पा रहे थे। गोलू सोच में पड़ जाता है। उसके पास चोरी वाला पैसा तो था जिसे वो खर्च नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि कैश में खर्च करेगा तो पकड़ा जाएगा। वो अपने पापा को 80 लाख रुपए देता है, कहता है कि इस हफ्ते 40 लाख बैंक में जमा कर देना और उस गुंडे को चेक से पेमेंट कर देना और बाकी का अगले हफ्ते बैंक में जमा कर देना, फिर से चेक में पेमेंट कर देना, लेकिन कैश किसी को मत देना। इसके बाद वो मास्क लेकर आसपास की दुकानों में पूछताछ करना शुरू कर देता है। पता करने की कोशिश करता है कि वो मास्क किसने बनवाया था। फाइनली गोलू उस दुकान पर पहुंच जाता है जिसने ये मास्क बनाया था। वो आदमी बताता है कि उसके मोहल्ले में आदि नाम का एक लड़का है, उसी ने मास्क बनाने का ऑर्डर दिया था। गोलू आदि के पास जाकर मास्क के बारे में पूछता है तो आदि अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोलू को मारने लगता है और फिर वहां से भाग जाता है, लेकिन गोलू ने जानबूझकर उसे भागने दिया था और गोलू के साथी आदि का पीछा करते हैं। वो चोरों में से एक आदमी चंद्रू के पास जाता है, उसे बताता है कि एक आदमी आया था, वो मास्क के बारे में पूछ रहा था। सुनकर चंद्रू घबरा जाता है। वो अपने 2 और साथियों को कॉल करके बुलाता है, उन्हें भी सब कुछ बताता है। वो भागने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी गोलू और उसके साथी उन्हें पकड़ लेते हैं। पूछने पर चंद्रू उसे सब कुछ बताना शुरू करता है और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक छोटी सी कॉलोनी थी जिसमें 66 लोगों का परिवार रहता था। गुना अंकल इस कॉलोनी के सेक्रेटरी थे और एक दिन एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के लोग कॉलोनी में आते हैं। वो कॉलोनी वालों को ऑफर देते हैं कि हम आपकी ये कॉलोनी को गिराकर यहाँ एक बड़ा सा अपार्टमेंट बनाएंगे और उसमें आप सबको एक एक फ्लैट भी मिलेगा। कॉलोनी गिराने से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में हम आपको 12-12 लाख रुपए का चेक भी देंगे। इन बेचारे लोगों को उनका ऑफर अच्छा लगता है। एक अच्छे फ्लैट का सपना लेकर वो सब प्रॉपर्टी डीड पेपर पर साइन कर देते हैं, जिससे कि कंपनी वालों को बैंक से 300 करोड़ का लोन मिल जाता है और लोन लेकर कंपनी वाले गायब हो जाते हैं। चंद्रू बताता है कि उस वक्त हमें नहीं पता था कि एमएलए मणिवन्नन भी इस फ्रॉड में शामिल है। कोर्ट में केस चलने लगा तब उनके लॉयर ने बताया कि उस कंपनी पर पूरे देश में 108 केस रजिस्टर्ड है। कंपनी वाले ऐसे ही गरीब लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं जो उनसे लड़ नहीं सकते। 14 साल बीत चुके थे। उन्हीं के चुराए हुए पैसों से मणिवन्नन अपना पहला इलेक्शन जीता था और अब तो उसने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली थी। कोर्ट में केस लड़ते लड़ते धक्के खाते खाते ये लोग थक चुके थे और इसीलिए सभी परिवारों के जो यंगस्टर्स थे उन सब ने मिलकर मणिवन्नन से बदला लेने की कसम खाई थी और प्लान करके ये पैसा चुराया था। और कल कोर्ट में फिर से उनके केस की सुनवाई है। सभी 66 फैमिलीज के लोग वहां आने वाले हैं। अगले दिन गोलू भी कोर्ट जाता है। सारे परिवार
परिवारों को देखता है जो उस स्कैम की वजह से बेघर हो चुके थे। उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। गोलू को अब सभी छाछठ चोरों के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उनकी कहानी से पहली बार गोलू इमोशनल हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसने भूमि का साथ दिया तो इन लोगों के साथ अन्याय होगा। इसके बाद गोलू राधा के पति से उसे जो पैसा मिला था वो बैग लेकर अपने पुलिस वाले फ्रेंड के साथ भूमि के पास जाता है। उससे कहता है कि टोटल 8 चोर थे, फिलहाल एक ही मिला है जिसे ये पैसे मिले हैं, बाकी के 2 दिन में पकड़ लूंगा। गोलू ने सोचा था कि इसके बाद वो भूमि से उन्हें पकड़ने का बहाना करता रहेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अब वो खुद ही पकड़ा जा चुका है। दरअसल गोलू के पापा ने जिस लोकल गुंडे से पैसे उधार लिए थे, कुछ देर पहले वो फिर से होटल पर पैसे मांगने के लिए आ गया था। गालियां दे रहा था तो गोलू ने अपने पापा को जो पैसे दिए थे कि अपने अकाउंट में जमा करके उसे चेक दे देना, लेकिन गुस्से में गोलू के पापा उसे वही पैसे कैश में दे देते हैं और वो गुंडा पैसे लेकर चला जाता है और बैटरी को दे देता है। वो सभी नोट मार्क किए गए थे और उन्हें देखते ही बैटरी पहचान जाता है। पूछते हैं कि ये पैसे कहाँ से मिले, तो गुंडा उसे गोलू के पापा के बारे में बता देता है और इस तरह से बैटरी को अब लग रहा था कि चोरी में गोलू भी पार्टनर है। इसके बाद गोलू भूमि को वो बैग देकर वापस जा रहा था तो बैटरी चुपके से उसकी गाड़ी में छुपकर बैठ जाता है। रास्ते में गोलू को उसके पापा का कॉल आता है। वो गोलू को सब कुछ बताते हैं कि उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया है। सुनकर गोलू गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अभी के अभी होटल बंद करो और वहां से निकलो, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तभी गाड़ी में छुपकर बैठा बैटरी सामने आता है। वो गोलू और उसके फ्रेंड को किडनैप करके एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। गोलू अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है। उसे कहता है इसे कुछ नहीं पता, इसे जाने दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। बैटरी उसे जाने देता है, लेकिन जब वो जा ही रहा था कि तभी भूमि अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाती है और एक गुंडा सबसे पहले गोलू के पुलिस वाले फ्रेंड को गोली मारकर घायल कर देता है। इसके बाद वो सब लोग मिलकर गोलू की जमकर पिटाई करते हैं। फिर भूमि उससे कहती है कि जितनी जल्दी तुम मुझे बता दोगे कि मेरे पैसे कहाँ हैं, उतनी ही जल्दी तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हो। गोलू कहता है कि वो पैसे अब तुम्हें कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो सारे पैसे खर्च हो गए हैं। जिन लोगों ने चुराया था वो सब गरीब मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे और मिडिल क्लास मेंटालिटी तो तुम जानती ही हो, पैसे मिले तो सब खर्च कर देते हैं। यह सुनकर भूमि गुस्सा हो जाती है। वो गोलू को गोली मारने वाली ही थी कि तभी वहां एक ऑटो आकर रुकता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, ये ऑटो यहाँ क्या कर रहा है। ऑटो से गोलू के ससुर जी बाहर आते हैं और भूमि से कहते हैं कि मैं यहाँ अपने दामाद को ले जाने के लिए आया हूँ। भूमि कहती है कि तुम्हारा दामाद बहुत शातिर चोर है, इसने मेरे 440 करोड़ रुपए चुराए हैं। तब ससुर जी कहते हैं कि पैसे चुराने वाला वो नहीं, मैं हूँ। सुनकर भूमि शॉक्ड हो जाती है, लेकिन गोलू तो ये सब पहले से ही जानता था। दरअसल जब गोलू चंद्रू को लेकर कोर्ट गया था तब कोर्ट में उसने अपने ससुर जी को भी देख लिया था। वो भी उन 66 परिवारों में से एक थे। उन्होंने गोलू को बताया कि वो सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और इसी का फायदा उठाकर उन लोगों ने सालों तक एमएलए पर नजर रखी, क्योंकि मिडिल क्लास लोग किसी भी सिचुएशन में कहीं भी चले जाएं कोई उन पर शक नहीं करता। और फिर जब उन्हें पता चला कि एमएलए ने अपने सारे पैसे भूमि के स्टोर में छुपा रखे हैं, तब उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की और सारा पैसा चुरा ले गए। अब ससुर जी की बातें सुनने के बाद भूमि कहती है कि ठीक है, तुम हमारे सारे पैसे लौटा दो और अपने दामाद को ले जाओ। तब ससुर जी कहते हैं कि मैं यहाँ पैसे लौटाने नहीं आया हूँ, मैं तुम सबको मार कर अपने दामाद को ले जाऊंगा। बूढ़े ससुर जी की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर भूमि और उसके सारे गुंडे हंसने लगते हैं, लेकिन ससुर जी के साथी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। भूमि के गुंडों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और वो सब मारे जाते हैं। आखिर में ससुर जी भूमि से कहते हैं कि मैंने पहले सिर्फ पैसे चुराने के बारे में सोचा था, लेकिन जब तुमने बच्ची का किडनैप करने की धमकी दी उसी दिन मैंने तुम्हें मारने का फैसला कर लिया था। वो लोग भूमि को भी मार देते हैं और गोलू को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। सबसे आखिर में हम एमएलए को देखते हैं। वो 66 परिवारों को उनका घर वापस देने के लिए मान जाता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम शुरू करवा देते हैं। ससुर जी को समझ में नहीं आता कि एमएलए अचानक से इतना सुधर कैसे गया, तो पता चलता है कि इसके पीछे गोलू का हाथ है। गोलू को एमएलए की अश्लील वीडियो मिल गई थी जिसे दिखाकर गोलू उसे बुरी तरह से ब्लैकमेल कर रहा था। वो एमएलए से कहता है कि जिस दिन उन सभी 66 परिवारों को उनका घर मिल जाएगा मैं वीडियो डिलीट कर लूंगा। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।